दोस्तों, ये कहानी है उस मैच की जिसमें किंग और प्रिंस के उस मैच ने हमें दिखाया कि जब अच्छा प्रेजेंट और अच्छा फ्यूचर आमने सामने होते हैं तो क्या होता है। जब किंग के शतक का बदला प्रिंस ने शतक से लिया। दोस्तों, आपको 2023 का मैच नंबर 70 तो याद ही होगा, जब किंग और प्रिंस की टीम आमने सामने थी। आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुकाबला जीतना काफी जरूरी था। अगर आरसीबी यह मुकाबला जीत ले तो प्लेऑफ में पहुंच जाती। दोनों कप्तान मैदान पर आए, टॉस हुआ। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। आरसीबी की तरफ से शुरुआत करने आए विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसिस। आरसीबी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। आरसीबी ने शुरुआती 2 ओवर में मात्र 10 रन बनाए, लेकिन तीसरे ओवर में फाफ डुप्लेसिस ने शमी को 4 चौके लगा दिए और फिर चौथे ओवर में विराट कोहली ने यश दयाल को 3 चौके लगा दिए। पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर 62 रन था, लेकिन 8वें ओवर में नूर अहमद ने पहली गेंद पर कप्तान फाफ को चलता कर दिया। फाफ के बाद बैटिंग करने आए मैक्सवेल और मैक्सवेल ने आते ही पहले ही बॉल पर छक्का और एक चौका लगाकर अपनी शुरुआत की। लेकिन मैक्सवेल की यह ताबड़तोड़ पारी ज्यादा देर तक नहीं चली। 9वें ओवर में राशिद खान के आते ही दूसरी गेंद पर मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। 10वें ओवर तक आते आते आरसीबी अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी और आरसीबी का स्कोर था 93 रन। 12वें ओवर में किंग कोहली ने अपनी 50 पूरी की। मिचेल ब्रेसवेल और विराट कोहली के बीच में सजादारी पनपी ही थी कि 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर शमी ने मिचेल को आउट कर चलता कर दिया। 15 ओवर तक आरसीबी 136 पर, लेकिन फैंस की उम्मीद को लेकर किंग विराट कोहली अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। विराट कोहली ने 16वें ओवर में मोहित शर्मा को 2 चौके लगाए। वहीं 18वें ओवर में विराट कोहली ने यश दयाल से 14 रन बटोर लिए। 19 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 182 पर पहुंचा था और किंग कोहली 99 पर पहुंच गए थे। 20वां ओवर करने आए मोहित शर्मा और पहली गेंद पर एक सिंगल लेकर विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया कि वह आरसीबी के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जब सब बैट्समैन फेल हो जाते हैं तब विराट कोहली अपना जलवा दिखाते हैं। विराट कोहली ने शानदार 61 रनों में शतक पूरा किया था। 20 ओवर के बाद आरसीबी 197 का टोटल खड़ा करने में सफल हो जाती है। विराट कोहली के इस शतक के बाद सबको लग रहा था आरसीबी यह मैच जीत सकती है, क्योंकि 200 का टारगेट चेज करना इतना भी आसान नहीं होता। 20 ओवर तक लगातार 10 की रन रेट से रन बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आरसीबी ने कुछ विकेट जल्दी ले लिए तो प्लेऑफ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। अब गुजरात टाइटंस के सामने 120 गेंदों में 198 रनों का लक्ष्य था। गुजरात की ओर से शुरुआत करने आते हैं शुभमन गिल और वृद्धिमान शाह। शुभमन गिल इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे दिख रहे थे। उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 शतक लगाए थे, तो आरसीबी को अगर किसी बात का डर था तो वो था शुभमन गिल। बस उसी का डर था। पहले ओवर में मात्र 2 रन आने के बाद दूसरे ओवर में शाह और गिल ने 3 चौके बटोर लिए। तीसरे ओवर में फिर सिराज की वापसी हुई और उन्होंने शाह को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गिल और विजय शंकर ने आरसीबी के लिए 16 रन बटोर लिए। पावर प्ले के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर था 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विजय शंकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, वही शुभमन गिल भी अपने अंदाज में लगे हुए थे। 10 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 90 रन पर 1 विकेट था। आरसीबी इन बल्लेबाजों से परेशान हो गई थी। आरसीबी को इन बल्लेबाजों का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। ये दोनों ही बल्लेबाज टाइटंस की जीत की ओर बढ़ाते हुए ले जा रहे थे और आरसीबी की झोली से जीत को छीनते हुए नजर आ रहे थे। 13वां ओवर आने के लिए मिचेल ब्रेसवेल को शुभमन गिल ने 16 रन कूट दिए। वहीं 15 ओवर में विजय शंकर ने विषयक को पहले 4 गेंद पर 14 रन ठोक दिए, लेकिन विषयक ने वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर विजय शंकर को आउट कर दिया। आरसीबी के हाथ से लगभग यह मैच निकल चुका था। आरसीबी को अब सिर्फ लगातार विकेट ही बचा सकते थे। शंकर के बाद बैटिंग करने आए शनाका, लेकिन वह भी 16वें ओवर में हर्षल पटेल का शिकार बन गए। 18वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज का स्वागत शुभमन गिल ने छक्के के साथ किया था, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सिराज ने मिलर को आउट कर दिया। 18 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 179 पर पहुंच चुका था। अब गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 12 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। इस अंडर प्रेशर सिचुएशन में 19वां ओवर करने आए हर्षल पटेल। हर्षल पटेल को दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का लगा दिया। 19वें ओवर में गुजरात टाइटंस ने 11 रन बटोर लिए। अब जीटी को जीत के लिए 6 गेंदों में मात्र 8 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर करने आए वेन पार्नेल। पहली गेंद 9 बॉल। 9 के बाद फ्री हिट पर शुभमन गिल ने छक्का लगाकर इस मैच को खत्म कर दिया। शुभमन गिल ने शानदार 52 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली और विराट कोहली के शतक को बर्बाद कर दिया। यहीं से आरसीबी का प्लेऑफ का सिलसिला भी खत्म हो चुका था। शुभमन गिल की एक पारी ने पूरी आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। इस तरह किंग विराट कोहली ने इस मैच में शतक लगाया और अपनी ही टीम को संभाला। वहीं प्रिंस ने भी उसके जवाब में एक शानदार ताबड़तोड़ शतक लगाया और आरसीबी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और अपनी टीम के लिए जीत सुनिश्चित कर दी। आरसीबी एक बार फिर टूर्नामेंट में नीचे ही रह गई है। आपको क्या लगता है, क्या आरसीबी वापसी कर पाएगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।